अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ये क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है इसलिए इसका मैंने सोचा कि अकेले के जितने भी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए डिस्कस किए जा सकें वो ज़्यादा बेहतर है, जितने भी एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जा सकें वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैक्सिमम एमसीक्यूज हम इस चैप्टर के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स देने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को एमसीक्यूज कम से कम वक्त में अटैम्प्ट करने में आसानी रहेगी। और कुछ हम एक एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन में से फर्दर क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का लेक्चर नंबर 1, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, उसके एमसीक्यूज आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किए, तो उस लेक्चर का जो लिंक है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत करीब हैं। इंशाल्लाह ताला इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के एमसीक्यूज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n-7 इज़। इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म पूछी गई है। ये कोई सा भी सीक्वेंस है, रैंडम सीक्वेंस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड टर्म पूछी गई है तो इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दें, और अगर आप लोगों से फोर्थ टर्म पूछी गई है तो n की वैल्यू इसमें 4 पुट कर देंगे। तो आइए जी हम इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 - 7। ओके, तो a3 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर में ऑड नंबर आए तो आंसर नेगेटिव ही रहता है। इट इज़ -1 इंटू -4, आंसर कितना आ गया जी, 4 के इक्वल आ गया। ऑप्शन बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो 20th टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 20th टर्म फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर सीक्वेंस आप लोगों को गिवन है, उसकी 20th, 100th, 50th या 15th टर्म फाइंड करनी है, तो पहले आप सीक्वेंस का पैटर्न देख लें। मीन 1 + 4 + 7 + 10, ये सीक्वेंस हमें ये बता रहा है कि एक फ़िक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, और वो जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो कितना है, 3 है। ऐसा सीक्वेंस जो फिक्स नंबर ऐड करने से बने उस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। क्लियर, फिक्स नंबर ऐड करने से जो भी सीक्वेंस बने वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस बने वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्लियर, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस बने वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी टर्म के दरमियान गैप कितना है। तो आप देख सकते हैं 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी, हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। a20 हमने फाइंड करना है। ओके, इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है, या an इसमें से किसके इक्वल होता है, a1 + n-1 इंटू d। ओके, तो a20, n की जगह 20 पुट कर दें। क्लियर, तो a20 कितना आ जाएगा, a1 + 19d नहीं आ जाएगा, 20 - 1 कितना आ गया, 19। ओके, यहाँ से आप ये एक चीज़ नोट करें, a20 है तो d का मल्टीपल 19 है। इसका मतलब अगर a9 हो तो फिर क्या होगा, a1 + 8d आ जाएगा। इस नंबर से एक मल्टीपल कम होगा। a10 हो तो क्या आ जाएगा, a1 + 9d आ जाएगा। क्लियर, तो a20 आ गया जी, a1 + 19d। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। a1 कितना है हमारे पास, 1 + 19 इंटू 3, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 57, 57 में 1 ऐड करें तो कितना आ जाएगा जी, a20 58 आएगा। ये लेंगे, यहाँ से देखें ऑप्शन कौन सी है,
बीटा इज़ द करेक्ट आंसर 58 आएगा। अब देखें, अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी आसानी रहेगी और MCQ अटैम्प्ट करने में भी आसानी रहेगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मैं। फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12 सो ऑन इज, इसमें देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा गया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से आती है। क्लियर? तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। सीक्वेंस को फॉलो करें ज़रा, 3, 6, 12। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो कितना आ जाएगा 24। ये कितनी है, ये A1, A2, A3, ये कितनी आ गई A4। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 48। ओके, 48 इसका आंसर होगा। डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना हो तो कॉमन रेशो इसमें यूज़ करेंगे। कॉमन रेशो होती है सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके। इसमें आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। कॉमन रेशो आती है सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके। तो इट इज़ R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, R इज इक्वल टू 2 आ गया। A5 फाइंड करना है, A1 R की पावर 4 होगा ये। इसमें वैल्यूज पुट करें, सेम यही आंसर आएगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो डोंट गो अवे, अभी हम मज़ीद MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा इज़। -2 आयोटा और 8 आयोटा दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। इट मीन हमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो साथ में आप लोगों को फार्मूला बताता जाऊंगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि आप लोगों के जो फार्मूलाज हैं वो भी रिवाइज हो जाएँ। ऑलमोस्ट जब आप लोग इन MCQs को तैयार करेंगे तो आप लोग समझें कि आप लोग का हाफ चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देख लेते हैं जी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन को हम आमतौर पे किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू AB स्क्वायर रूट, प्लस माइनस में आता है तो इट इज़ प्लस माइनस, वैल्यूज पुट करेंगे -2 आयोटा एंड 8 आयोटा का स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 और 8 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एंड हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लें जी, आप लोगों की आसानी के लिए इसको हम लिख देते हैं -16 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 7 है तो इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऑप्शन बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इसे इस तरह अटैम्प्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद है तो फिर हम इसको इजीली कर सकते हैं। अगर ज़ाहिर है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला नहीं याद तो फिर हम इसको नहीं कर सकते। तो प्लस माइनस 4 आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जब दो नंबर्स के दरमियान सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने उसकी दोनों वैल्यूज लिख ली हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? और साथ ही ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और ऑप्शन इनकी सेम है। क्लियर? मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ गया, अरिथमेटिक मीन भी आ गया, 4 और 9 क्या होगा, और फिर हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 और 9 इज़। 4 और 9 के दरमियान हार्मोनिक मीन क्या आएगा, इसको भी हम साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ये मैंने इसलिए लिखे हैं तीनों क्वेश्चन ताकि आप लोगों के सामने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन के फार्मूले लिख के इनको एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर? तो ये लें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी।
पहले हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों ने देखा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी है, लेकिन इधर क्या कहा गया है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ए बी। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओनली पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है। इसको सॉल्व कर लें। 4 × 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 6। इट मीन हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट वन के लिए आंसर क्या है, ये पहले का आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 9 इज। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2। ओके, तो a + b/2 मीन कितना आएगा, 4 + 9/2 विच इज़ इक्वल टू 13/2। ओके, अब देखें ऑप्शंस को आपने देखना है। अगर ऑप्शंस में 13/2 मौजूद है तो फिर आपका ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शंस पॉइंट्स में मौजूद हैं तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे डिवाइड करके कितना आएगा, 16.5 आएगा। ओके, ले ये तीसरा हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है जी, 2ab/a + b इट इज़ इक्वल टू, हाँ जी, 2ab/a + b। तो 2 इसमें फार्मूले में आएगा, a 4 है, b 9 है, डिवाइडेड बाय a + b 4 + 9। दोबारा सुन लें, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अर्थमेटिक मीन होता है a और b को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। हार्मोनिक मीन होता है 2ab/a + b। अगर आप लोगों को इनके फार्मूलाज नहीं भी याद थे तो अब यहाँ से आप इनके फार्मूलाज भी याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास 72/13 आएगा। ओके, इट मीन ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, ये मैंने 3 इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, लिख दिए थे ताकि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों फार्मूलाज को देख लें। ओके हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों को मैं 1-2 बातें और बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे मिलता जुलता एक और MCQ भी आ सकता है। जी बच्चों, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 बातें और डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करने के अलावा आमतौर पे MCQs में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके देख लें, जर्नल वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, जो आप आंसर्स आए हैं उनको भी पुट कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन कितना आया है, 13/2। हार्मोनिक मीन कितना आया है, 72/13। क्लियरली नज़र आ रहा है, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 72 को कैंसिल करेंगे, 2 को 72 पे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 आएगा। तो क्लियरली 36 इज इक्वल टू किसके आ गया, 36 के इक्वल आ गया। तो ये बात भी आप MCQs के लिए याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ओके, इसी में से एक और बात डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं MCQs से रिलेटेड कि जो आप लोगों के मज़ीद काम आ सकती है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में से अब हम ये 5वां क्वेश्चन फाइंड करने जा रहे हैं। 3 तो ये थे, चौथा रिजल्ट हमने ये फाइंड किया, एक और रिजल्ट इन्हीं में से फाइंड करने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन इफ़ G इज़ पॉजिटिव। अगर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन अगर पॉजिटिव है, तो फिर अब देखें, चेक कर लें, अर्थमेटिक मीन कितना आया है, 13/2। ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, 13/2 इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन कितना आया है, 6 इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन कितना आया, 72/13। अब आप लोग अगर इसे वेरीफाई करना चाहें तो 13/2 कितना होता है, 6.5 विच इज़ ग्रेटर दैन 6।
6.5 हमेशा ग्रेटर देन 6 होगा। इट इज़ ग्रेटर देन 72 को 13 पे डिवाइड कर लें। 72 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों के पास 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 बचेगा तो कितना आ जाएगा 5.5 के राउंड अबाउट आएगा। क्लियर, ये अप्रॉक्सीमेट 5.5 आएगा। क्लियर, तो 6.5 ग्रेटर है 6 से, इट इज़ ग्रेटर देन 5.5। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में से हमने 5 तरह के क्वेश्चन फाइंड कर लिए हैं। एक और रिजल्ट चलते चलते आप लोगों को बता दूं कि अर्थमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन होता है और लेस देन हार्मोनिक मीन होता है इफ़ जी इज़ नेगेटिव। अगर ज्योमेट्रिक मीन लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर जिस तरह यहाँ पे हमने कहा था ना पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन का। जब नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, -ab का स्क्वायर रूट करके कैलकुलेट करेंगे। ओके हो गया। तो अगर ये कंडीशन हो -ab स्क्वायर रूट किया है, नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन किया है, तो फिर हम कहेंगे ए लेस देन ज्योमेट्रिक मीन है, लेस देन हार्मोनिक मीन है। तो ये इस क्वेश्चन में से छठा रिजल्ट था जो हमने फाइंड आउट किया है। ओके, ये लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-11 देन nth टर्म इज, nth टर्म का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड an। ओके, an हमने फाइंड करना है। तो अगर हमने an फाइंड करना है तो उसके लिए आप देखें an-2 इज इक्वल टू 3n-11 है। इस नंबर की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, an होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं n-2 को रिप्लेस कर देते हैं n से, या फिर n को रिप्लेस कर देते हैं रीप्लेसिंग मीन। इस तरह आप इसे सॉल्व करें, इस नंबर को इस तरह सॉल्व करें कि इधर n बच जाए। रीप्लेसिंग n/n+2, बोथ साइड्स पे n की जगह n+2 से रिप्लेस कर दें। तो देखें कितना आएगा जी, ये हमारे पास an+2 -2, इसमें हमने क्या किया है n की जगह क्या पुट कर दिया है, n+2 पुट कर दिया है। ये -2 एज इट इज़ आ गया। ओके, इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स, अगेन n की जगह वैल्यू पुट कर दें, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज़ n+2 -11। इसे सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड पे +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा और ये आप लोगों के पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 3n + 2 -11। an कितना आ गया जी, 3n ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 6, 3n - 5 आ जाएगा। an इज इक्वल टू 3n - 5। ऑप्शन आप देख सकते हैं, चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन में से भी डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप n-3 कर दें, n-1 कर दें, n+2 कर दें, तो ज़ाहिर है जैसे जैसे ये क्वेश्चन चेंज होता जाएगा ऑप्शन भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ओके, होपफुली आप लोग को जो बात कन्वे करने की कोशिश की जा रही है आप लोग उसको फुल हाँ जी, होपफुली जो आप लोगों को बात कन्वे करने की जा रही है आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और यकीनन इस लेक्चर के बाद आप लोगों को MCQs को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो लें जी, एक और क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कह देते हैं। वैसे तो ये तकरीबन कोई हमारा 11वां 12वां क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक हमने उसमें डिस्कस किया, कुछ 6 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं, तो ऑलमोस्ट 9th 10th क्वेश्चन ये बनता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, पहले मैं यहाँ पे आपको एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिख के बता दूँ। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस फॉर्म की होती है, इट इज़ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + so on। ओके, जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से स्मॉलर होती जाए। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से, पिछली टर्म से स्मॉलर होती जाए। कैसे पता चलेगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है,
4, 8, जैसे जैसे डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ता जाएगा ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर। अब उसने कहा है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़, कन्वर्जेंट होने की कंडीशन पूछी है। इफ़ आर कहते हैं कॉमन रेशो को, आर क्या होता है, कॉमन रेशो। इफ़ कॉमन रेशो मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 हो तो फिर सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ओके। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कन्वर्जेंट का तो आप लोगों ने ये ऑप्शन पिक करनी है कि आर मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन 1 है। ओके, क्लियर। और अब आप कॉमन रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉमन रेशो हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फार्मूला A2 बाई A1। सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं किस पे, फर्स्ट पे, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, ये 1/2 ही होगा। क्या ये 1/2 लेस देन 1 है, यस ये 1/2 लेस देन 1 है। इसका मतलब ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करने का मतलब ये है ये किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करेगी। क्लियर हो गया। इसमें से भी एक और ऑप्शन आपको बता देते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो, ये आर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। ओके। अगर कॉमन रेशो की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ रही हो तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने का क्या मतलब है, सीरीज़ फैलती जाएगी, इसका सम फाइंड आउट नहीं होगा, वो इस तरह की सीरीज़ होगी। मे भी आगे हम क्वेश्चन भी को डिस्कस करते हैं। मीन 2 + 4 + 8 + 16 + so on। ओके। 2 + 4 देखें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बढ़ती जा रही है। अगर हर अगली टर्म पिछली टर्म से बढ़ती जाए तो डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। और अगर हर अगली टर्म पिछली टर्म से स्मॉलर होती जाए तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इट इज़ डाइवर्जेंट। कंडीशन क्या होगी, आर मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन 1। ओके। सी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लें। सी ऑप्शन क्या है जी, ये कांस्टेंट सीरीज़ होगी। हाँ जी, कांस्टेंट सीरीज़। कांस्टेंट सीरीज़ का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म भी 2, सेकंड टर्म भी 2, थर्ड टर्म भी 2, फोर्थ टर्म भी 2, सो ऑन। ओके। कॉमन रेशो कितनी आएगी, आर। सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करना है, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। कॉमन रेशो 2/2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। कांस्टेंट है, मीन कॉमन रेशो जब भी 1 आएगी तो कौन सी सीरीज़ बनेगी, कांस्टेंट सीरीज़ बनेगी। ओके। ये लें जी, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए हैं। तो ये इस चैप्टर में से अब तक हम तकरीबन कोई 11-12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बज़ाहिर बोर्ड पे हमने कितने क्वेश्चन लिखे थे, 4 क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन उनमें से क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7, 9, 12 इज़। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7, 9, 12 इज़। इस सीक्वेंस की अगली टर्म बतानी है। तो बच्चों जब भी सीक्वेंस की अगली टर्म पूछी जाए, वो 4th टर्म हो, 5th टर्म हो, पहले आप लोगों ने गिवन टर्म्स का पैटर्न देखना है। गिवन टर्म्स का पैटर्न देखने का क्या मतलब है कि ये नंबर्स जो गिवन हमें हैं, मीन 7 है, 9, 12 सो ऑन, ये नंबर्स ऐड करके आ रहे हैं या ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं या फिर ये नंबर्स रेसिप्रोकल लेने से आ रहे हैं, ये नंबर्स माइनस करने से आ रहे हैं। पहले आपने जो गिवन नंबर्स हैं उनके पैटर्न को फॉलो करना है। जब हम इनके पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना इजी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं जी। देखें 7 + 2 करें तो 9 आता है और 9 + 3 करें तो 12 आता है। क्लियर। एक बात याद रखें, कोई सा भी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या कोई रैंडम प्रोग्रेशन है, रैंडम सीक्वेंस है, ठीक, कोई रैंडम सीक्वेंस है, तो हर अगली टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म लाजमी यूज होगी। इसलिए हमने फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करके 9, तीसरी टर्म फाइंड करनी है तो 9 लाजमी यूज होगा। 9 + 3 12 आ गया। 12 प्लस एक चीज़ और नोट करें, जो नंबर ऐड हो रहा है वो 1/1 इंक्रीज़ करता जा रहा है।
मतलब पहले हमने 2 ऐड किया फिर 3, इसका मतलब अब क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ओके, तो ये कितना आ गया जी, 16 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये लें जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। हाँ जी, ज़रा सोचें, खुद देखें ये कौन सा क्वेश्चन होगा। 1/2, 1/7, 1/12 इज़ इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बनता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स को ऐड करने से बनता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नंबर्स का रेसिप्रोकल लेने से बनता है। क्लियर? तो लेट्स फाइंड आउट ये क्या बन रहा है जी। तो इसमें देखें जी 1/2, 1/7, 1/12 इम्प्लाइज 1/2, 1/7, 1/12। इसका आप रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल क्या होगा, हाँ जी क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, 7, 12। ओके, जब 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। फिक्स नंबर ऐड करने से जो प्रोग्रेशन बनता है इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स नंबर ऐड करने से जो प्रोग्रेशन बनता है इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इम्प्लाइज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमारा आंसर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले नंबर्स का रेसिप्रोकल लें तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके जो नया सीक्वेंस बनता है वो क्या कहलाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इट मीन ऑप्शन बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज था। ओके, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 2, -1 इज़ -85। अर्थमेटिक बताना हमने ये है कि ये -85 इस सीक्वेंस की कौन सी भी टर्म है। मतलब इस सीक्वेंस में टोटल 10 टर्म्स हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 25 हैं। हमने ये बताना है कि -85 का कौन सा नंबर है। ओके, तो इसके लिए जर्नल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है, जर्नल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है AN इज इक्वल टू A1 + n-1 × D। जर्नल टर्म ऑफ AP फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें A1 फर्स्ट टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म है, N हमने फाइंड करना है, D इसमें कॉमन डिफरेंस है। ओके जी, D इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है। AN कहते हैं लास्ट टर्म को, AN इज़ द लास्ट टर्म। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जी। AN कितना है, -85। A1 कितना है, मीन फर्स्ट टर्म 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, याद करें ज़रा जल्दी से, शाबाश। कॉमन डिफरेंस आता है A2 - A1 करके, तो विच इज़ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 - 5 विच इज़ -3। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अभी हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें कॉमन रेशो कैलकुलेट की थी। कॉमन रेशो होती है सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके, कॉमन डिफरेंस आता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, -3 आ गया। n हमने फाइंड करना है। ओके, हाँ जी, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। AN इज इक्वल टू, ये लीजिए इधर कर देते हैं, AN इज इक्वल टू A1 + n-1 × D। तो -85 इज इक्वल टू 5 + n-1 × -3। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, मुकम्मल सॉल्व कर रहा हूँ, किसी तरह भी आए आपको मेथड आना चाहिए। तो -85 और -5 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n-1, ये आ जाएगा -90 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n-1, -90 डिवाइडेड बाई -3। -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। n-1 कितना आ गया,
30 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया 31 आ गया। ओके, इट मीन ये जो -85 है ये इसकी कौन सी टर्म है, 31st टर्म है। सॉरी ऑप्शन नहीं लिखी थी मैंने, तो चलें कोई बात नहीं, ऑप्शंस रह गई थी तो याद रखें n इज़ द 31st टर्म जो है वो इसकी होगी, 31st टर्म जो है। ओके, क्लियर हो गया कि n फाइंड करना है अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। क्लियर, ये नहीं 31st टर्म है। एक और बात याद रखें कि जो n है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स है। नंबर ऑफ़ टर्म्स ना नेगेटिव होती हैं और ना ही फ्रैक्शन में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा सीक्वेंस नहीं है बल्कि सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ पूछा हुआ है। हाँ जी, सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ पूछा गया है, किसके इक्वल है? तो बताएंगे ज़रा, सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ किसके इक्वल आएगा? एस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है जी? एस इन्फिनिटी का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इट इज़ a1/1 माइनस आर। अगेन a1 हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, r क्या होगा, कॉमन रेशो। तो r फाइंड कर लें जी। r फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है, लास्ट 1-2 क्वेश्चन में भी बताया आपको। सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें किस पे, फर्स्ट टर्म पे, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म पे। ओके, तो r इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का रेसिप्रोकल कर दें। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमन रेशो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ओके, जब भी डिवीजन का साइन आए उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ओके, तो ये 1/2 आ गया, इधर वैल्यूज पुट कर दें। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2/1 माइनस 1/2। सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, और सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ का जो क्वेश्चन है वो आमतौर पे एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आए या एमसीक्यूज़ में आए, आप लोगों को दोनों जगह पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। देखें 1 है और हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस कर दें, कितना रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। तो एस इन्फिनिटी कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, मीन इस सीरीज़ का जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर।